मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने बड़ी जीत हासिल की है। उन्होंने उपचुनाव में 6000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की। वहीं बीजेपी के आशुतोष तिवारी शुरुआत में बढ़त बनाने के बाद चुनाव परिणाम में पिछड़ गए। राज्य में सरकार बनाने के लिहाज से इस चुनाव का नतीजा कोई असर नहीं डालेगा, लेकिन यहां हार मिलने पर बीजेपी की चिंता बढ़ सकती है। नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटना, उनके समर्थकों का सड़कों पर उतरना और बाद में सीएम के साथ मीटिंग होने पर सब फिक्स होना, इन सब के बावजूद भी बीजेपी दतिया चुनाव हार गई। घनश्याम सिंह ने जीत हासिल की। दतिया उपचुनाव जीतने पर कांग्रेस नेताओं ने जनता का धन्यवाद जताया है। बड़ा तो है, बहुत बड़ा नहीं है, जितनी उम्मीद थी उतना नहीं है। चुनौती है सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, उस चुनौती का सामना करेंगे। वो जानबूझ के, ऐसा नहीं है कि मुझे अभी पता चला, वो पहले से मालूम था कि वो सत्ता में है और उसको देखते हुए मैं चुनाव लड़ाऊं। चुनौती है, उसको निभाएंगे, संघर्ष करेंगे। प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं का, पीसीसी का भी साथ लेंगे जहां आवश्यकता होगी। दतिया का चुनाव राहुल गांधी जी की जो जीत है, राहुल गांधी जी की जो प्रयास है, देश में जिस तरीके का उन्होंने नैरेटिव बनाया, जो जनता की आवाज़ बने, जो युवाओं की, किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की, हर वर्ग की जिसको नीड होती है एक विपक्ष की, वो जो राहुल गांधी आवाज़ उठाते उसका असर था दतिया में। और मैं मानता हूँ दतिया की जनता ने मध्य प्रदेश की सरकार को भी, जो उनका चेहरा था वो बेनकाब किया। करप्शन का चेहरा, आतंक का चेहरा, रिवेंज की पॉलिटिक्स और अद्भुत अकल्पनीय आर्थिक और प्रशासनिक दुरुपयोग जो उनका किया, उसका सबको करारा जवाब था। मैं दतिया में जितना अच्छा संदेश वहाँ से आया है कि वहाँ कांग्रेस पार्टी जीती है, निश्चित तौर से दतिया में माई का आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी पर बना। माई के ही आशीर्वाद से वहाँ पे चुनाव जीता गया। बागलामुखी माई का दरबार है वो, और माता का आशीर्वाद मिला। मुझे लगता है कि पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का जलवा कायम होगा और पूरे देश के अंदर कांग्रेस आगे आएगी। और दतिया का चुनाव इस मध्य प्रदेश के किसान, गरीब, मजदूर और नौजवानों की जीत है। जिस तरीके से अहंकार में सत्ता के द्वारा थोपा गया चुनाव, जिस तरीके से इस प्रदेश के हर वर्ग के साथ धोखेखोरी हुई सत्ता को सबक सिखाने का मन बना लिया, ये जीत माननीय राहुल गांधी जी, खड़गे जी और जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है। दतिया की जनता की जीत है, जिन्होंने इन्हें सबक सिखाने का मन बना लिया। दतिया उपचुनाव में हार बीजेपी के लिए सबक है। दतिया उपचुनाव से पहले ही राज्य की सियासत में हलचल तेज थी। हालांकि इस हार ने साफ कर दिया कि पार्टी के अंदर की कलह का असर जनता पर भी पड़ता है। दतिया उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी हार को स्वीकार करते हुए कहा कि हम जनता की सेवा करते रहेंगे। क्योंकि मैंने बोला है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जनार्दन होती है और जनार्दन का जो आदेश है, आपके हिस्से में केवल आता है हाथ जोड़ना, सर झुकाना और उनके भरोसे पर हमेशा खरा उतरना, हमेशा खरा उतरने का प्रयास करो। दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है। ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 लोकसभा अगर जीती, आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट, बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। बता दें कि मध्य प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव 2023 में हुए थे। इस दौरान बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर सरकार बनाई थी। हालांकि 2 दशक तक राज्य के सीएम रहे शिवराज सिंह की जगह मोहन यादव को सीएम बनाया गया। अब 2028 के चुनाव में मोहन यादव की परीक्षा होगी। वहीं 2018 के कुछ महीनों के लिए सत्ता में आई कांग्रेस दोबारा से यहां वापसी करने की कोशिश में है।